सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस बात को वापस लीजिए कि हमारे चाचा भतीजा में दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। आप उसको दुश्मनी के तौर पर मत लीजिए। तो उन्होंने हम लोग की बात है, 6 सांसद में 5 सांसदों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ें, लेकिन पांचों सांसद की बात को दरकिनार करके वो अकेले चुनाव लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री, किसी ने कहा कि किसी ने देखा होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाओगे अकेले लड़ोगे, अकेले रिजल्ट आप देख लिया, अकेले लड़ने का रिजल्ट क्या हुआ। वहीं से हम लोग का राजनीतिक मतभेद है और कोई मतभेद नहीं है। आज मैंने देखा कि चिराग पासवान जी से मुलाकात की है और इन लोगों को कल की बैठक में आने के लिए पत्र भी दिया गया। तो हम इसको खराब नहीं मानते हैं। एनडीए के कुनबा जितना आगे बढ़ेगा वो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है जमुई के सांसद चिराग पासवान ने। ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 15 मिनट तक चली है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पशुपति पारस हैं, जो कि उनके चाचा हैं। हालांकि सियासी रूप से दुश्मनी जो है वो अब भी जारी है। किस तरीके से आप देखते हैं इस मुलाकात को? 15 मिनट तक मिले हैं, अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस बात को वापस लीजिए कि हमारे चाचा भतीजा में दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। आप उसको दुश्मनी के तौर पर मत लीजिए। दूसरी बात है कि चुनावी वर्ष आ गया, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और कल एनडीए गठबंधन की तरफ से हम लोग की बैठक है 5वें शाम में सोका होटल में, और उधर जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों की बैठक आज से शुरू हो रही है कर्नाटक में, रात में खाने पर है, और कल उन लोगों की भी बैठक होगी। तो स्वाभाविक है कि जब सीजन अभी नज़दीक आ गया है, चुनावी मौसम है, तो अमित शाह जी अभी देश के जितने भी रीजनल पार्टी है एक एक करके सभी लोगों से मिल रहे हैं। आप देखिएगा, इसके पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात की, जीतन राम मांझी जी से मुलाकात की। हम लोग से तो खैर मुलाकात होते ही रहती है, कैबिनेट से लेकर सब जगह। आज मैंने देखा कि चिराग पासवान जी से मुलाकात की है और इन लोगों को कल की बैठक में आने के लिए पत्र भी दिया गया। तो हम इसको खराब नहीं मानते हैं। एनडीए के कुनबा जितना आगे बढ़ेगा वो अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं। कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष की बैठक जो है वो पटना में हुई, उसके बाद आप लोग जो हैं बीजेपी वाले जागे और एनडीए नाम का जो चीज़ है वो फिर से जन्म ले लेता है और एनडीए की बैठक होने जा रही है। क्या ये सच है कि विपक्ष की बैठक के बाद आप लोग एक्टिव हुए? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है विरोध करना। आप सरकारी पक्ष के लोग अच्छा काम करेंगे फिर भी विरोध करेंगे, और गलत काम करेंगे फिर भी विरोध करेंगे। तो जयराम रमेश जी पहले झांक के अपने घर में देखें कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आज उनको लीडरशिप मानने के लिए जो विपक्ष के लोग हैं, ममता बनर्जी मानने के लिए तैयार है? नहीं है। केजरीवाल जी मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है। टीआरएस के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है। देखिए, विपक्षी एकता मेरे हिसाब से संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि 23 जून को जो पटने में बैठक हुई थी, इसमें 17 विपक्ष के लोग आए, 17 विपक्षी दल और उसके नेता आए थे पटना में। उसमें से देखिएगा कि 3 विकेट डाउन हो गया। अजीत पवार जी छोड़ के चले गए और एनसीपी के और जो लोग थे वो छोड़ के चले गए, और शरद पवार जी बीच में अकेले पड़ गए। केजरीवाल पटना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग से उठ के चले गए, बहिष्कार कर दिए मीटिंग का। ममता बनर्जी ने कह दी कि हम अपने स्टेट में कांग्रेस को और सीपीएम को घुसने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार जी बहुत मेहनत किए थे यूपीए गठबंधन के लिए, तो उनको भी लोगों ने उस बैठक में तरजीह नहीं दिया। तो और फिर अब चूँकि बिहार में बैठक हुई थी, तब कांग्रेस ने अपने स्टेट में ले गए,
पहले हिमाचल प्रदेश की बात हुई थी, या वो बैठक हो गया कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की सरकार है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष से कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। एक अनार है, 100 बीमार है। प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, या पॉलिटिकल पार्टी जितना भी रीजनल पार्टी है, करीब करीब तकरीबन सभी दल में प्रधानमंत्री पद के लोग दावेदार हैं। एक आखिरी सवाल है, कल एनडीए की भी बैठक होगी, बैठक में आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात चिराग से भी होगी कल। तो मुलाकात होती है क्या बराबर, कभी कभी यथाकथा मुलाकात होती रहती है, चाचा भतीजा से मुलाकात होती है। मैंने आपसे पहले कहा कि राजनीतिक मतभेद है, मनमुटाव नहीं है, राजनीतिक मतभेद है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने कहा था, पार्टी के अधिकांश लोग 95 से 98% लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, एनडीए गठबंधन से अब चुनाव लड़ो। चूँकि उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय दल के नेता भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने हम लोग की बात 6 सांसद में 5 सांसदों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ें, लेकिन 5 सांसद की बात को दरकिनार करके वो अकेले चुनाव लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री, किसी ने कहा कि किसी ने देखा होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे अकेले लड़ोगे, अकेले रिजल्ट आप देख लिया, अकेले लड़ने का रिजल्ट क्या हुआ। वहीं से हम लोग का राजनीतिक मतभेद है, और कोई मतभेद नहीं है। अगर एनडीए में आते हैं तो क्या आप असहज नहीं होंगे? मैं पहले ही कह चुका हूँ, आज से 8 महीना पहले ही कह चुका हूँ कि एनडीए कुनबा अपना बढ़ाने की बात हो रही है, तो चिराग पासवान यदि एनडीए गठबंधन में आते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनका समर्थन भी नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल है, आपके पार्टी के सांसद हैं खगड़िया के महबूब अली केसर, 2 दिन पहले उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आपके धुर विरोधी हैं नीतीश कुमार, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? फिर आपने गलत प्रश्न कर दिया। हमारे घोर विरोधी नीतीश जी काहे होंगे? राजनीतिक मतभेद है, कोई घोर विरोधी नहीं है। और महबूब अली केसर जी खगड़िया के सांसद हैं, खगड़िया बिहार में, और बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। कल यदि हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे नीतीश जी के यहाँ, चूँकि बिहार के मुखिया तो वही हैं। तो वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे खगड़िया शहर जो है, तो शहर में जो स्टेशन रोड का ज़मीन है, वहाँ रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, वो रेलवे की ज़मीन है, तो उसके लिए उन्होंने वो जा कर के अपनी फरियाद सुनाए। दूसरा, खगड़िया में, खगड़िया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ज़िला है, उसकी बात उन्होंने जाके की। खगड़िया में जो बाईपास रोड है उसकी स्थिति जर्जर रोड है, उस रोड के बारे में मैं भी कई बार मुख्यमंत्री जी से लिख के दिया हूँ। तो इसी तरह से उनका जमालपुर कई तरह की समस्याएं थी, 6 जो उन्होंने हम टीवी में देखे कि 6 तरह का प्रॉब्लम्स लेकर के वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। तो जो जनप्रतिनिधि है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जो जनप्रतिनिधि है, तो जो बिहार का मुखिया है, बिहार का हेड मुख्यमंत्री होते हैं, तो उनके यहाँ जाते हैं तो कोई अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है। आपके बड़े भाई रामविलास पासवान डिंगराही पुल बनाने की बात कई दफ़ा करते थे, और बीते हफ्ते जब बिहार कैबिनेट की मीटिंग हुई तो डिंगराही पुल बनाने की स्वीकृति हो गई है, और अब कहा जा रहा है सहरसा और खगड़िया के बीच में 35 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। इस कदम नीतीश कुमार के कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। ये बहुत पहले स्वीकृति होनी चाहिए थे। पासवान जी शुरू से इसकी लड़ाई लड़ते थे, शुरू से वो कहते थे। लेकिन बिहार की एक समस्या ये है कि अब रोज़ दिन आप देख रहे हैं कि जो पुल बनने के पहले ध्वस्त हो जाता है। समस्या ये है। अभी आप देखिए नौकचिया में, आप देखिए उधर बक्सर में, देखिए भागलपुर, देखिए बनते बनते उसका पाया टूट जाता है। आपको डर लग रहा है क्या? मैं बिहार सरकार से ज़रूर निवेदन करूँगा कि ऐसे एजेंसी से उस पुल का निर्माण करावे जो पुल परमानेंट अस्थायी रूप से रहे, जान माल का खतरा नहीं। चलिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।